नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं। 1982 का जन्म है, लगभग 39-40 वर्ष के आसपास की इनकी आयु है। चलिए एक एक करके सभी चीज़ों के विषय में बात करते हैं। पहले पूरे हाथ की बात करें। पूरा हाथ देखा जाए तो ये कहा जाएगा नीचे से चौड़ा है, ऊपर से पतला है। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर नीचे से हाथ चौड़ा ज़्यादा है, ऊपर से ज़्यादा पतला है, ऐसे लोग दोहरा काम जो है कर सकते हैं। नौकरी भी करें, उसके साथ व्यवसाय भी कर सकते हैं। एक बात, हथेली का रंग अगर कहा जाए तो सुर्ख गुलाबी है, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। हाथ अगर कहा जाए पिलपिला है, ऐसे में कहा जाएगा धन तो आएगा लेकिन रुकेगा कम। ये केवल जो है आपके पूरे हाथ को देख के ये मैंने बताया। अब बात करते हैं एक एक करके जो है आपके हथेली के बीच की। देखिए हथेली में अगर कहें तो जैसे भाग्य रेखा, वो जीवन रेखा आपकी है। जीवन रेखा गोलाई में ना होके जो है हल्की सी सीधी है। ऐसे में कहा जाएगा कि हल्की सी सीधी होने का मतलब भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा है, क्योंकि ये भाग्य रेखा से मिल रही है। भाग्य को बढ़ाने वाली कहलाएगी। लेकिन कहते नहीं है कि परमात्मा ने एक तरफ से दिया आपको और दूसरी तरफ से उसको कम कर दिया। कम कैसे हुआ? जीवन रेखा गोल सीधी हो गई। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है जिस हिसाब से व्यक्ति को मिलना चाहिए था, भाग्य रेखा का अटैचमेंट अगर कहा जाए तो ये कहा जाता है, जैसे पामिस्ट्री में कहा जाता है, अगर भाग्य रेखा जीवन रेखा से मिल गई तो कहीं ना कहीं जो है परमात्मा का सीधा आशीर्वाद, व्यक्ति जो है भाग्यशाली। लेकिन जीवन रेखा जब सीधी हो जाए तो ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के कर्मों का फल, पुनर्जन्म अगर मानते हैं तो अच्छा है, पुनर्जन्म से संबंधित चीज़ों को दिखाता है कि उसके कर्मों का फल कहीं ना कहीं इसके कारण, ये रेखा सीधी होने के कारण जो है संघर्ष को दिखाती है। लेकिन जीवन रेखा से अटैचमेंट है तो ऐसे में कहा जाएगा कि मिश्रित फल, संघर्ष करना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसका परिणाम आपको मिल जाएगा। दो तरीके की बातें होती है, एक होता है संघर्ष करना और परिणाम ना मिलना, एक होता है संघर्ष करने के बाद उसका रिजल्ट मिल जाए। ये हाथ में अगर कहें, जैसे इनकी भाग्य रेखा आप देखिए, ये लहराती हुई जो है चली जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है घर परिवार से बड़ा डिस्टर्ब रहेगा। घर परिवार से डिस्टर्बेंस को ये दिखाता है, घर परिवार के कारण ऐसे लोगों को तरक्की करने में दिक्कत आती है। समय समय पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके कारण जो है मन खट्टा होगा। ये स्थितियां ये बनाता है भाग्य रेखा जब भी लहराती है। तो दूसरी चीज ये भी कहा जाता है, शनि की उपासना, ऐसे लोगों को बजरंग बली की उपासना जरूर करनी चाहिए। हाथ में अगर देखें, वाणी बोल के धन कमाना, कंसल्टेंसी, वक्ता अच्छे होते हैं, बोलने का ढंग ऐसे लोगों के पास होता है, दिमाग के तेज होते हैं ऐसे लोग अगर कहा जाए निवेश करके भी जो है जीवन में धन कमा सकते हैं, चाहे शेयर मार्केट का निवेश हो, चाहे अन्य कोई बिजनेस से संबंधित निवेश हो। ये पैतृक संपत्ति है। इसका आपका प्रश्न था कि पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति से संबंधित चीज़ों को ये दिखाता है, पैतृक संपत्ति से संबंधित चीज़ों को ये बढ़ाता है। इस हाथ में अगर देखें, एक राउंड करती हुई रेखा जो है मिल रही है, ये कहीं ना कहीं तनाव है। संपत्ति या घर परिवार से संबंधित चीज़ों में तनाव को दिखाती है। उसके बाद अगर देखा जाए ये रेखा जाके इससे मिल गई, ये भी तनाव है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है तो ये कहा जाएगा कितना भी तनाव होगा अंततः व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये आप ये समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर जब भी एक ट्रायंगल होता है तो ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति मिलती है, घर परिवार से मिलती है। मैं यहाँ तक कहूँगा कि कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी ऐसे लोगों को मिलती है जो उनकी और उनके पिता की ना हो, अलग से मिले, चाहे वो ससुराल की हो चाहे ननिहाल की हो, एक अलग बात है। अब यहाँ पर अगर कहें, जैसे राहु, राहु अगर देखा जाए तो वाद विवाद को दिखाता है, ये झगड़े झंझट तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। राहु अगर कहा जाए तो इस जगह पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति बना ली तो ये कहा जाएगा कि कुछ दिक्कतें अड़चने आएंगी लेकिन व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर इस जगह पे ट्रायंगल ना बन रहा होता इससे तो ये तनाव का विषय था, एक बात। दूसरी चीज़, जगह पे ट्रायंगल बनता है तो ये भी कहा जाता है व्यक्ति अपनी भी प्रॉपर्टी बनाएगा। इसमें अगर देखें तो इस जगह पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, ये भी अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। हाथ में अगर देखा जाए तो ये रेखा अगर कहें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है और ये रेखा अगर कहा जाए सूर्य के नीचे बन रही है। घर परिवार के सुखों में ये कमी करती है, व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ता है, ये इसको दिखाती है। दूसरी चीज़ अगर देखें तो ये लगभग लगभग मान के चलें जो है 60 वर्ष की आयु के आसपास का पीरियड है।
ये पीरियड अगर कहा जाए व्यक्ति के लिए शरीर और स्वास्थ्य दोनों से संबंधित चीज़ों में ये खतरे को दिखाती है। 60 से 62 साल के आसपास की उम्र है ये। 62 साल की आयु में व्यक्ति को भारी शारीरिक कष्ट मिलेगा, ये इसको इंगित करती है। इसके बाद इस हाथ में अगर देखा जाए हृदय रेखा अगर कहा जाए शनि के नीचे उतर रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है धन के लिए भाग्यशाली कहलाएगा। इस हाथ में अगर देखा जाए ये रेखा आपके जो है दोनों उंगलियों के बीच में जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को नशे से अपने आप को दूर रखना चाहिए। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को किसी के साथ साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को यश की प्राप्ति नहीं हो पाती, यश से संबंधित चीज़ों में ये कमी को भी दिखाता है। हाथ में अगर कहा जाए ये रेखा ऊपर जा रही है, ऐसे में ये भी कहा जाएगा व्यक्ति को कर्ज इत्यादि चीज़ें बहुत सोच समझ के देख दाख के ही लेनी चाहिए। जैसे इनकी गुरु की उंगली देखिए, गुरु की उंगली बिल्कुल स्ट्रेट है और ऊपर जाके जो है पतली हो रही है, हल्की सी गुरु शनि की तरफ झुक रही है। कहीं ना कहीं संतान बड़ी अच्छी होती है, ऐसे लोग की संतान बड़ी काबिल होती है, ये इसको इंगित करता है। संतान होने के बाद कहीं ना कहीं व्यक्ति का भाग्योदय को भी ये दिखाता है कि व्यक्ति का काम इत्यादि चीज़ें बढ़ने को भी दिखाता है। इस जगह पे तिल का निशान है, पेट के रोगी हैं आप, पेट अपना दुरुस्त रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। इस जगह पे तिल का निशान होने का मतलब ये भी होता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को धन से संबंधित चीज़ों में घाटा लगना, और ख़ासकर उसकी उम्र अगर मैं कहूँ 26 साल, 32 साल, 39 साल, 47 साल, ये 4-5 साल मैंने आपको बताए हैं। इस पीरियड में धन से संबंधित चीज़ों में नुकसान को दिखाता है। शुरुआती दौर 26 साल, मान लीजिए 26 साल में बच्चा जो है शुरुआत कर रहा होता है, उस समय इतना पढ़ने की उम्र होती है या फिर काम भी करता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन जैसे जैसे उम्र का दायरा बढ़ता है वैसे व्यक्ति जो है धन कमाना स्टार्ट करता है, धन आता है और कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों में रिस्क लेता है। तो आने वाले समय में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाथ में अगर देखा जाए शनि का ये दूसरा पर्व अगर देखा जाए बेहद अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं, धन से संबंधित चीज़ों में अच्छा है। सूर्य की उंगलियां शनि की उंगली अगर देखें सीधी है, ऐसे में कहा जाएगा कहीं ना कहीं व्यक्ति का भाग्य व्यक्ति का साथ देगा। एक बात। इस हाथ में अगर कहें गुरु का हिस्सा सामान्य है। गुरु के हिस्से पे अगर देखा जाए तो 2 से 3 रेखाएं निकल गुरु के हिस्से पे अगर देखा जाए तो 2 से 3 रेखाएं निकल रही हैं। जैसे गुरु का क्षेत्र अगर देखें सामान्य उठा है, सामान्य होना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा उठा होना खराब कहलाता है। इस पे अगर देखी जाए एक रेखा इधर जा रही है, एक रेखा अगर कहा जाए ये निकल रही है, ये रेखा अगर कहा जाए ये रेखा अगर कहा जाए तो कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को अपने पेट का और लीवर से संबंधित या पेट से संबंधित समस्या को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति जो है अगर कहें तो अपने कमिटमेंट पे रहता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अपनी बातों पे रहते हैं, ये इसको भी दिखाती है, ये कहीं ना कहीं भावुकता को भी दिखाती है कि व्यक्ति भावुक होगा। इस हाथ में अगर देखा जाए ये रेखा अगर कहें तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने घर परिवार के लिए सोचता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ऐसे लोग मंदिर से संबंधित चीज़ें, ऐसे लोग अगर कहा जाए मंदिर निर्माण या मंदिर में मतलब सोशल ऐसे लोग सोशल होते हैं। शनि का क्षेत्र सामान्य उठा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। सूर्य के हिस्से पे अगर देखा जाए एक ट्रायंगल नुमा आकृति है, ये कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा ये ट्रायंगल नुमा आकृति गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में लाभ को दिखाती है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं, वो लाभ किसी भी प्रकार से हो सकता है। इस पर अगर कहें तो मछली नुमा आकृति ऊपर की तरफ बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा इस समय पे थोड़ा सा घर परिवार और जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ पर स्टाफ को लेके थोड़ा सा तनाव होगा। ये रेखा अगर कहें विदेश से संबंधित गमन को दिखाती है कि विदेश में व्यक्ति जाएगा, उससे संबंधित चीज़ों को दिखाती है। सूर्य की रेखा अगर देखें तो स्पष्ट साफ है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। इस पर अगर देखें तो एक रेखा मिल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का गुस्सा नियंत्रण करके चले। हालांकि गुस्से को अगर देखें तो यहाँ से तो नियंत्रण हो रहा है इस जगह से, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा नियंत्रण करके चले, एक बात। दूसरी चीज़ इस हाथ में अगर देखें जैसे ये रेखाएं हैं, ये कर्ज से संबंधित चीज़ों में और वाद विवाद से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति सफल हो जाएगा। अगर वाद विवाद कोई होता भी है तो उसमें उसको सफलता मिल जाएगी। इस रेखा का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति इन्वेस्ट इत्यादि चीज़ें कर सकता है, लेकिन अभी नहीं, उसका भी पीरियड है, उसका भी समय है, वो मैं बताऊँगा, उस समय पर करिएगा। बुध का क्षेत्र अगर कहें तो
ये सब रेखाएं अच्छी हैं। धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ऐसे लोग बुद्धिशाली होते हैं, बुद्धि के तेज होते हैं, ये इसको दिखाता है। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। क्या मेरे हाथ में राजयोग या मेरी जॉब कैरियर कैसा रहेगा? देखिए, राजयोग की बात करें तो राजयोग से संबंधित ये रेखा है, राजयोग से संबंधित ये रेखा है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस की रेखा कहलाएगी कि जीवन में स्थायी नहीं होने देती है। जब चीज़ें ठीक होने लगती है तब तक कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण जो है तनाव हो जाता है। मेरे पास पदोन्नति की संभावनाएं आपने पूछी। देखिए, इसके हिसाब से अगर मैं आपकी ग्रोथ की बात करूं, ग्रोथ के लिए मैं समय का निर्धारण करूं, तो ग्रोथ से संबंधित चीज़ों के लिए अगर कहें तो अभी का समय सामान्य है। साल 2019 और 20 बेहद डिस्टर्बिंग रहा होगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके काम इत्यादि चीज़ों के लिए। साल 2022 अगर कहा जाए सामान्य है। साल 2023 तनावपूर्ण रहेगा। साल 2023 कहीं ना कहीं तनावपूर्ण इसमें दिखाई दे रहा है। साल 2023 का मतलब लगभग 41 वर्ष की आयु के आसपास का समय जो है आपके लिए डिस्टर्बेंस रहेगा। क्या शेयर बाजार में निवेश कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप शेयर मार्केट से संबंधित चीज़ों में निवेश कर सकते हैं, लेकिन अभी होल्ड करिएगा। अभी लगाते हैं तो थोड़ा मोड़ा लगाइएगा, अगले साल मत लगाइएगा। अगले साल भी लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अगले साल अगर कहा जाए तो लगभग इस जगह तक आप रहेंगे, इस जगह पे रहेंगे, इस जगह तक रहेंगे, लगभग इस जगह पे रहेंगे। तो लगाने को तो आप लगा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा धन या बहुत ज़्यादा धन मत लगाइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी ठीक है। ये साल आपकी अगर पिछले 5 महीने में सितंबर, अक्टूबर के बाद आपकी सैलरी इत्यादि चीज़ें नहीं बढ़ी हैं, तो अगले 5-6 मतलब इस साल मान लीजिए, इस साल आपको जो है कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा को दिखा रहा है। हथेली के अनुसार मेरी जीवन रेखा और स्वास्थ्य रेखा कैसी है? देखिए, जीवन रेखा मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया। रही स्वास्थ्य रेखा वाली बात, तो स्वास्थ्य रेखा आप जो है इसको भी समझ सकते हैं, इसको भी समझ सकते हैं, दोनों ही है। पेट का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, ठीक है। लीवर इत्यादि चीज़ें इसमें प्रभावित हो सकती हैं, इसकी चीज़ का ध्यान रखिए। ये अगर कहा जाए, इस रेखा को अगर कहा जाए तो ये डिस्टर्ब करती है नाभि के नीचे, मतलब किसी प्रकार का नशा इत्यादि चीज़ें मत करिएगा। क्या मुझे अपनी ज़िंदगी में माँ का प्यार मिलेगा? मेरे परिवार रिश्तेदारों के साथ मेरा व्यवहार कैसा रहेगा? परिवार रिश्तेदारों के साथ, अच्छा। देखिए, मैंने जैसे ये बताया था, ये डिस्टर्ब है। और अगर मैं आगे की भी बात करूं तो आगे की मैं बात करूं, देखिए, साल 2023 में अगर कहें तो समस्याएं अगर हैं तो ये समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और 6-7 महीने का पीरियड अभी का है, तो इस पीरियड में जो है प्रयास अपनी तरफ कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम जो है अपनी बातों को रख के जो है उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लीजिए। 2-3 चीज़ें देखिए, समझिए। एक रेखा ये मैंने सबसे पहले बताया, ये डिस्टर्ब करती है। दूसरी रेखा अगर कहा जाए, ये रेखा मिलना डिस्टर्बेंस है, ये रेखा मिलना डिस्टर्बेंस है, ये सारी रेखाएं मिलना डिस्टर्बेंस होता है। मैं हमेशा वीडियो में करता हूं कि जब कई रेखाएं यहाँ काटें तो घर परिवार या भाई बहनों को लेके व्यक्ति के जीवन में तनाव की स्थिति बनती है। एक बात मोटा मोटा अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा तो ये समझ लीजिए, केवल ये रेखाएं जितनी काटती हैं, भाग्य रेखा को काट के निकल जाए, ऐसे लोगों को घर परिवार में तनाव रहता है। ये 100% वाली बात है। क्या मेरी पुश्तैनी संपत्ति, मैंने बताया आपको कि पुश्तैनी संपत्ति से संबंधित बिल्कुल कितना भी कुछ हो जाए लेकिन आपको मिलेगी। इसके बाद आपने लिखा, क्या मुझे अपने बचे हुए जीवन में कोई बड़ी समस्या या दुर्घटना, बड़ी बीमारी? देखिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा भी संभल के चलें। इसके बाद आपने पूछा है कि दुर्घटना, देखिए दुर्घटना वाली बात मैं कहूँ तो मैंने आपको बताया, ठीक है। 58 59 58 से लेकर 60 के आसपास का पीरियड जो है कहीं ना कहीं ये इन चीज़ों को दिखाता है। अभी बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है मेरे जीवन में परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध हो पाएंगे? देखिए, परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध हो पाएंगे, बाकी ठीक है। इसके बाद आपने पूछा है कि मुझे जीवन में कोई ऐसी उपलब्धि मिलेगी जो समाज और परिवार और दोस्तों का नाम रोशन। देखिए, उपलब्धि की अगर मैं बात करूं, फेम की बात करूं, फेम के लिए समझ लीजिए आप लोग भी, जैसे ये रेखा है, ये भी कहीं ना कहीं नाम को, यश को दिखाती है। ये रेखा भी अगर कहा जाए, ये उंगली अगर बड़ी होती है, ये भी मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। अंगूठा अगर कहा जाए फ्लेक्सिबल, ये भी अच्छा कहलाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। उंगलियां सीधी हैं, ये भी नाम इत्यादि चीज़ों को दिखाती हैं।
अब रही फेम वाली बात, देखिए फेम की अगर मैं बात करूं तो फेम उस स्तर का अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़े स्तर का, लेकिन फेम के लिए अगर कहें तो सबसे बड़ी रेखा आपके हाथ में कौन सी है, ये है। लेकिन अभी रेखा ये टूट रही है, ये रेखा भी जो है बहुत स्पष्ट साफ नहीं है। इससे अच्छी रेखा अगर कहा जाए कोई भी नहीं होती है जब यहाँ पर ट्रायंगल बनता है। अगर मैं कहूँ सीधे शब्दों में, आपने एक प्रश्न पूछा था शुरुआत में राजयोग, और ये बहुत बड़ा राजयोग है, ये बहुत बड़ा राजयोग कहलाता है। जब भी ये रेखा बस थोड़ा सा ये सीधी हो गई, लेकिन सीधी होना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं। ये रेखा अगर कहा जाए ये डिस्टर्बिंग थोड़ा सा करती है, डिस्टर्ब डालती है। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए, यहाँ से भाग्य रेखा टूट गई, ऐसे में भी कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है स्ट्रगल इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। फिर भी हाथ अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं। 42 से लेके आपका जो है टाइम पीरियड अगर कहें तो बेहद अच्छा होगा, 42 साल की आयु से, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है भविष्य में मेरी पत्नी के संबंध कैसे होंगे। देखिए पत्नी की अगर मैं बात करूं, पत्नी की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी धर्म पत्नी है, उनका स्वास्थ्य खराब, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ये अगर कहा जाए ठीक है, सामान्य है, ठीक है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है, परेशान ना होइए। अगर थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी होता होगा तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, जीवन निकल जाएगा, कट जाएगा। मेरे जीवन में मेरी जीवन रेखा बाएं हाथ में हथेली में टूटी हुई है, इसका क्या असर है। देखिए बाएं हाथ हमसे मतलब नहीं है, बाएं हाथ महिलाओं के लिए, ठीक है, हमको पुरुषों के लिए मेन हाथ जो है आपका ये है, ठीक है। बाएं हाथ से हमसे मतलब नहीं है, वो महिलाओं के लिए है। और अगर आपने पूछ लिया है तो मैं बता देता हूँ, बाएं हाथ में जब भी रेखा टूटी होती है, अभी आज या कल में मैंने एक रील बनाई है इसके ऊपर, ठीक है, उस रील को देखिएगा इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक की लाइव में रील जो होता है, उसमें मैंने बोला है कि बाएं हाथ में जो है या महिलाओं के हाथ में अगर रेखा टूटी होती है, भाग्य रेखा, ऐसी महिलाओं को यश नहीं मिलता है, और खासकर घर परिवार से यश नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, ऐसी महिलाओं को हार्मोन से संबंधित समस्या होती है, हार्मोनल दिक्कतों को ये दिखाता है, ठीक है। उस वीडियो को देखिएगा, आज ही कल में जो है वो भेजा जाएगा। बाकी इस हाथ के हिसाब से बहुत ज़्यादा कोई चिंता वाली बात नहीं, कुछ सामान्य से उपाय हैं, वो उपाय मैं आपके पास भेज दूंगा या फिर मैं बता देता हूँ। पहली चीज़, एक पन्ना इस हाथ में, इस उंगली में पहन लीजिएगा, अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा सोने में बनवा के किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय। दूसरी चीज़ में अगर हाथ में देखी जाए तो कहा जाएगा कि आपको शनि की पूजा करनी है, जिससे आपकी भाग्य रेखा ये मजबूत हो। इसके लिए जो है आपके लिए सबसे अच्छा है, मंगलवार और शनिवार शाम के समय जो है सुंदरकांड का पाठ करिए, और प्रतिदिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ रोज करिए। 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ, शनिवार मंगलवार सुंदरकांड, एक दो उपाय। तीसरा उपाय आपको जो है, ये रेखाएं जो काट रही हैं ये भी कहीं ना कहीं तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती हैं, संघर्ष इत्यादि चीज़ों को कराती हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि बुधवार की शाम के समय जो है काली चीज़ का दान कर दीजिएगा, कम से कम 3 बुधवार। काला उड़द हो गया, अगर काला उड़द कर रहे हैं, खड़ा उड़द रखिएगा तो लगभग 3 पाव या 1.25 किलो उड़द करिएगा, काला उड़द, एक एक बुधवार को छोड़ के। एक बुधवार दीजिए, उसका अगले बुधवार छोड़ दीजिए, फिर उसका अगला बुधवार दीजिए। बस इतना पर्याप्त है, डरने की बहुत ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चिंताओं वाली बात नहीं है। थोड़ा सा ये पीरियड अगर कहा जाए, अभी ये रेखा घूम रही है, ठीक है, और लगभग लगभग जो है उसके बाद सीधी हो रही है। सीधी होने का मतलब तरक्की है, आने वाला समय ठीक है। घर परिवार को लेकर चिंताएं 2023 में बढ़ेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी का पीरियड अगर कहा जाए तो मनाने का है, मना लीजिए, समझा लीजिए। हो सकता है इस समय पे, और खासकर अगर कहें तो जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक का, इस समय पे मान लिया, अगला साल थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे आप घर परिवार के कारण। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।